अदिति, आप 9 दिन गुजार के आई हैं कश्मीर में, तो मैं चाह रहा था कि आपसे गुफ्तगू की जाए कि वहाँ पे क्या हालात हैं, किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जर्नलिस्टों से, किसी इंटेलेक्चुअल से, आम लोगों से, तो क्या वहाँ फीलिंग है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? अभी तो कोई प्रोटेस्ट की खबरें नहीं आती वहाँ से। तो सबसे पहले तो थैंक यू शकील चौधरी साहब फॉर हैविंग मी। और मुझे लग रहा था आज तो आप मेजर नदीम से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर से तो सारी पॉजिटिव ही खबर है। वहां पे जो डेवलपमेंट है वो नैरेटिव है वहां का, तो मुझे तो लगा आप मेजर साहब से शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं जो भी कहूंगी मेजर साहब तो कुछ और ही कहेंगे ना। पहले तो मैं एक्चुअली एक्चुअली मैं सुनना भी चाह रही हूँ मेजर साहब से, क्योंकि जो पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहा है पीओजेके में, उसके बाद तो अब ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर लिबरेशन वाला चूरन फेंकना बेचना बंद कर दीजिए। और ये हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान नहीं कह रहा, ये आपसे कह रहे हैं कश्मीरी डायस्पोरा, जो कभी इंडिया के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे भारत के हाई कमीशन के बाहर। आज वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज तो आपको शुरुआत शकील चौधरी साहब उन्हीं से करनी चाहिए। मेजर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की इस शो के लिए, तो पता ये जी। चला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर, इस यूनियन टेरिटरी को तकरीबन $6 बिलियन देती है सालाना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एजेके और गिलगित बल्तिस्तान को, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि हिस्टोरिकली इट इज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो वो जो टोटल अमाउंट है वो 1 बिलियन से भी कम बनती है। तो इसको कैसे देखते हैं, जबकि आबादी का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा नहीं है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की आबादी आप मिलाएं तो वो 6.5 मिलियन बनती है, और इंडियन जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी आबादी बनती है कोई 13 मिलियन। सो तकरीबन डबल है। तो इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि इंडियन जम्मू एंड कश्मीर इज मोर डेवलप्ड, वहाँ ज्यादा फैसिलिटीज हैं हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, बाकी? देखिए, ऐसा नहीं है। और जाहिर है कि हमारे यहाँ ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है इसका, और एक्सेशन का हमारे पास स्टेटस है। ठीक है, इंडिया ने, अगर आप जैसे बता रहे हैं, उन्होंने उनकी जो ग्रांट है या जो उनका सेंटर प्रोवाइड करता है यूनियन टेरिटरी, वो ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की वहाँ पे आबादी भी कम है। ये तो आबादी आपकी एक स्टेटेड है। अदरवाइज अगर देखा जाए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिस आबादी का आपसे जिक्र किया था, ये पहली दफा नहीं कर रहा, ये तो क्वेश्चन आपने अभी किया कि वहाँ पे जो है वो मुश्किल से 4 मिलियन की इस वक्त आबादी है। उसमें से भी बहुत कम लोग वहाँ पे रहाइश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में जॉब करते हैं, पिंडी में रहते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। जो 12 सीट्स है उसमें से भी आपने देखा कि जो 6 सीट्स के इलेक्शन होते हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, क्योंकि मार्जिन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक है, तो अगर आप उसको गूगल करेंगे तो जीडीपी पर कैपिटा अगर आप दोनों का देखेंगे तो तकरीबन आपको बराबर मिलेगा। बल्कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का आपको जो जीडीपी पर कैपिटा, अभी आप गूगल कर लें, उनका देख लें और अपना देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जीडीपी पर कैपिटा किसका ज़्यादा है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है, कोई शक नहीं। और जिस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट करके और साथ साथ डेमोग्राफी, हिस्टोरिकल जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करके, जैसे उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, ठीक है, तो इस तरह की चीजें करके 35 में, तो ये इनका पर्पस भी यही था कि इसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, लोगों को यहाँ पे बाहर से बुला के लाया जाए, उनको अच्छा मेरे साथ, आपकी आपकी आवाज ना कम हो जाती है, माइक जरा करीब रखिए ताकि आवाज सही आए आपकी। ठीक है, तो ये इसमें जो डेमोग्राफी चेंज भी ये लोग कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने उसमें प्रोग्रेस भी किया, जैसे अमाउंट ज्यादा इन्होंने इसमें रखा है, और उसमें ज्यादा अमाउंट इनका जो है वो मिलिट्री की तरफ जाता है, क्योंकि वो मिलिटराइज जोन है। अगर आप आज भी गूगल करेंगे या दुनिया में चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन हेड कश्मीर आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाईली मिलिटराइज जोन है, ये दुनिया के अंदर कंसिडर्ड होता है इस वक्त। यहाँ सबसे ज्यादा फौज लगी हुई है, और इट स्टिल अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे भी इसका नाम आता है। किसी भी जगह विकिपीडिया में देख लें और भी किसी फोरम पे आप इसको चेक कर लें। तो एक्चुअली मैं इनको थोड़ा सा काउंटर करना चाह रही थी शकील चौधरी साहब। ये एकेडमिक मैं डेटा थ्रो करूंगी, आप डेटा थ्रो करेंगे, उससे ज्यादा मुझे लगता है 2-4 बातें यहाँ पे फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए। अभी इन्होंने एक बात बोली, हाईली मिलिटराइज जोन। भाई, जो डेवलपमेंट का पैसा है वो मिलिट्री को नहीं जाता। हमारे यहाँ मिलिट्री इकोनॉमी नहीं चलाती भाई। हमारे यहाँ मिलिट्री की कोई डेयरी नहीं चलती, कोई सड़कें नहीं नीलाम करती, कोई ओन नहीं करती कोई यूनिट को। हमारे यहाँ मिलिट्री का काम बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है और वो अपने उसी दायरे में काम करते हैं। तो सबसे पहले तो सबको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया ये जो पैसा देता है भारत सेंटर की तरफ से, वो पैसा जा रहा है जी मिलिट्री को, वहां पर मिलिट्री की देखरेख में। डिफेंस बजट अलग होता है हमारा, जैसे कि और किसी देश में होता है। आई एम श्योर आपके यहाँ तो खैर आई कैन अंडरस्टैंड सब
घालमेल हो जाता होगा, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये क्लैरिटी हो मेजर साहब को कि डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अलग होते हैं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, मेडिसिन हेल्थ केयर अलग होता है, कनेक्टिविटी अलग होती है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अलग होती है, लोगों की डेवलपमेंट अलग होती है। भारत के कश्मीर में कोई आटे के लिए प्रोटेस्ट नहीं करता। भारत के कश्मीर में आटा फ्री देती है गवर्नमेंट या राशन फ्री देती है। अभी ये बोल रहे थे जी कि यहाँ पे जो है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जरा सा बता दे मेजर नदीम कैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है। आस्क हिम टू थ्रो डेटा ऑन दैट, आई नीड टू नो दैट, कैसे डेमोग्राफी चेंज होती है, क्या चेंज हुआ इनके हिसाब से डेमोग्राफी में। आई रियली वांट टू नो दैट बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू कश्मीर। मैं साल में कम से कम 5 बार जाती हूँ कश्मीर। और अभी आप कह रहे थे ना मैं किन लोगों से मिलती हूँ, मैं वहां की यूथ से मिलती हूँ, मैं वहां के आम लोगों से मिलती हूँ, मैं महिलाओं से मिलती हूँ, मैं वहां के बच्चों से मिलती हूँ जो मुझे ये कहते हैं कि अपने स्कूल जाने को मिलता है। पहले हड़तालें रहती थी, मुलाजिम काम चोरी करते थे, पहले हड़तालें रहती थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, पहले हड़तालें रहती थी, माँ अपने बच्चे का भविष्य नहीं सोच पाती थी, पहले इतना ज्यादा टेररिज्म था कि माएं सोचती थी कि बच्चे को स्कूल भेजूं, मेरा बच्चा सेफली आएगा। आज वही माएं कहती हैं मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, मेरा बच्चा मेडिसिन में जाएगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं अभी कुछ रिपोर्ट्स डालूंगी अपनी जम्मू कश्मीर से, ये उनके हवाले से कह रही हूँ मैं आपसे, जहां प्रिंसिपल ये बताती है कि अब हमारे यहाँ जो बच्चे पहले अगर 10% बच्चे स्पोर्ट्स करते थे या 70% बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं। कश्मीरी लड़कियों से मैं मिली हूँ जो कि नेशनल लेवल पर यूटी को प्रेजेंट करती हैं, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये किस तरह की बातें, कौन सा घिसा पिटा नैरेटिव है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या डेमोग्राफी चेंज हुई है? मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज टेल मी, प्लीज गिव मी डेटा हाउ डेमोग्राफी हैज चेंज्ड, आई नीड टू नो दैट। मेरा ख्याल है कि इसकी जो असम्पशन है ना, असम्पशन ये है कि एज इफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू होल्ड अ प्लेबिसाइट इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स, इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं। तो मेजर साहब डेमोग्राफिक्स अगर चेंज होते हैं वहाँ के, सबसे पहले तो वो 4-5 लाख जो पंडित हैं जो 1991 में वहां से गए थे अपनी जान बचा के, वो वापस आ चुके होते। वो तो वापस नहीं आए। नहीं, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि उनमें से कितनों की वापसी, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि रावलपिंडी ने उनमें से कितनों की वापसी करा दी है। डोगरास को तो भूल जाइए आप, पहले मैं जानना चाहती हूँ जो 5 लाख पंडित भागे, जिन्हें भागना पड़ा, जिन्हें रातों रात घर छोड़ के जाना पड़ा, उनमें से कितने वापस आए हैं कश्मीर में? आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम मेजर नदीम नाउ। आप अगर देखें 35A और 370 आर्टिकल, वो आर्टिकल आपको यही बताता है कि वहां पर जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक स्पेशल स्टेटस है, अदर पीपल कैन नॉट बाय एक्वायर लैंड, ठीक है, कैन नॉट हैव द रेजिडेंसी, ठीक है। आज इन्होंने उसको रिवोक क्यों कर दिया? रिवोक इसीलिए किया कि इट इज एन अटेम्प्ट। देखिए जो उस आर्टिकल में चीजें लिखी है ना, उसको इसीलिए रिवोक किया ना कि उन चीजों के ऊपर ये आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो दिस इज एन एफर्ट, राइट, दिस इज एन इंटेंट। जैसे आपने कहा कि मेजर नदीम आपको पता है वहां पे लड़की अगर अपने समाज से बाहर शादी करती थी तो उसका राइट खत्म हो जाता था। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप पहले आर्गुमेंट तो पता करें कि आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 35A था उसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट क्या था। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आप आर्टिकल 370 मुझसे कहते हैं या 35A की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर आया था। सुनिए सर, प्लीज। जब ये आया था उसे लेके खुद जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था ये घिसते घिसते खुद खत्म हो जाएगा, घिसते घिसते। आज कश्मीरी यूथ से मुझे लगता है कि 35A और 370 का दर्द अब आपको बचा है। कश्मीरी खुश है, वो कहता है उस दिन मुझे गुस्सा था, आज मुझे गुस्सा नहीं है, आज मुझे इतने मौके मिले आज उसके पास। अब आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर पहले जो मुझसे शकील चौधरी साहब कह रहे थे, शकील चौधरी साहब सॉरी, मैं जल्दी जल्दी ये सब चीजें करने की कोशिश करूँ क्योंकि अगर मुझे अगला कॉल आएगा तो मुझे अगले इंटरव्यू पर जाना है, तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू थ्रो सम डेटा दैट यू आर आस्किंग मी। अब ये आप पूछ लीजिएगा मेजर नदीम से कि ये फौज को कैसे जा सकता है, ये मुझे थोड़ा सा बता देंगे। अभी मार्च की ही खबर है, मैं पीछे का मैं कोई 10 साल पुराना डेटा लेके नहीं आई हूँ, ये मार्च की ही खबर है। पहले वो डेमोग्राफी वाला जो पॉइंट है मेजर नदीम, आप ये सिर्फ एक फेक नैरेटिव है जो पाकिस्तान चलाता है कि डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। डेमोग्राफी एक्चुअली इंडिया की चेंज हो रही है। बॉर्डर नहीं सुन लीजिए, बॉर्डर स्टेट्स में, अरे सर आपके हिसाब से आप सुने ना, आपके भैया पाकिस्तान, हाँ नहीं कोई सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए जी, इनको बोलें कि पाकिस्तान के हिसाब से इंडियन पार्लियामेंट नहीं चलेगी ना, इंडियन पार्लियामेंट इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगी। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर होनी चाहिए दर्शकों को कि महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर का नाम था हरि सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो भारत के पक्ष में साइन किया था। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और चाइना के कब्जे वाला कश्मीर जबरन पाकिस्तान ने चाइना को दिया, और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने कब्जाया। तो पहली बात तो ये क्लैरिटी हो कि लीगली इंडिया का जम्मू कश्मीर है, क्योंकि महाराजा ने जो विलय था, अरे सर अरे आप सुन लीजिए ना एक सेकंड सर, नहीं आप हो नहीं पाया ना सर आधा, और ना ही होगा, मैं आपसे साफ कह रही हूं, ना ही होगा, आधा हो जाता नहीं, ना ही होगा। आप तो पास्ट की बात कह रहे हैं, मैं तो फ्यूचर की बात कह रही हूं। और आप सुन लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कब्जा कर लिया?
क्या कब्जा कर लिया आपने? आपने आपके कायदे आजम को गाली देते हैं बलोच। आपने कल आपको कैसा क्या किया? आपके कायदे आजम ने क्यों धोखा दिया बलूचिस्तान को? आज आपको पीट रहे हैं ना बलूच, आज आपको क्यों पीट रहे हैं बलूच? ये बताइए ना मुझे, क्यों पीट रहे हैं बलूच? पीओजे के आपको कह रहा है आज, पीओजे के। अरे हमें कोई नहीं पिटता, हमें कोई नहीं पिटता, आप पिट रहे हैं, आप पिट रहे हैं। अरे आप सुनिए ना, आपके यहाँ लगी हुई है फौज। वाह, अभी मुझे हंसी आ रही है शकील चौधरी साहब। आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए ना। पार्टी आप 2019 में पढ़े हैं, 2026 में आ जाइए। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए सर। भारत अपने हिसाब से चलेगा, मेजर नदीम या रावलपिंडी से मैसेज लेके नहीं चलेगा। आप तो 2026 में बताइए आटे और बिजली को क्यों तरस रहा है कश्मीरी आज ये कह रहा है कि हमारे नाम का खाते थे, हम ही पे अत्याचार किया जा रहा है। आप ये बताइए, ये जो 4000 एक्स्ट्रा फोर्स गई है, किसके लिए गई है? जो 7 विंग्स ऑफ रेंजर्स गए हैं, ये किसके लिए गए हैं? आप बताइए ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी मेजर नदीम, आप आर्मी में हैं, मेरी फैमिली में आर्मी में लोग हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि एक मेजर नहीं जानता कि कितनी इंडियन आर्मी इस समय कश्मीर में लगी हुई है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जब एनिमी आपकी ताकत को ना समझ सके तो खुश होना चाहिए, क्योंकि दैट एनिमी इज इन फॉर अ सरप्राइज। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको नहीं पता कितनी फौज भारत की लगी हुई है जम्मू कश्मीर में, और क्या उसका रोल है और वो क्या करती है। ठीक है सर, तो आप ये सुन लीजिए। अरे बहुत बढ़िया, और जाइए और जाइए और ऊपर जाइए, अभी तो बहुत नीचे है, अभी आपको और ऊपर अपना स्तर बढ़ाइए, स्तर बढ़ाइए। नहीं, अभी आपको स्तर बढ़ाने की जरूरत है, आपकी ना हमारी, नहीं हमारी 12 घंटे और बढ़ाइए स्तर, और स्तर बढ़ाइए। एंड आई होप कि रावलपिंडी आप ही की तरह सोचता हो, आप ही की तरह रावलपिंडी सोचता हो। तो आई एम रियली हैप्पी कि अगर एक मिलिट्री, एक सोल्जर पाकिस्तान का ऐसे सोचता है कि 12 लाख इंडियन आर्मी बैठी हुई है जम्मू कश्मीर में। सो आई वुड टेक दिस एज I would take these numbers. I will be very happy as an Indian citizen कि चलो ठीक है, इनको ये लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।